140 करोड़ जनसंख्या वाला देश और इनके पास 11 खिलाड़ी नहीं है जो फीफा वर्ल्ड कप खेल सके। Why India has 1.5 billion people but doesn't have a football team. That's 11 people. Billion, huh? 1.4 बिलियन लोग, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और हम एक फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। ये लाइन हमें अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन इसकी असली वजह क्या है? Indian football is in crisis. I just hope that this is a great learning for all of us, and from coming years we never go back to what happened this year. No fans. Fans needs to come. Fans make us fly. A governing body that critics say barely functions. Our federation is a complete failure. Come and watch in the stadiums. Come and watch us in the stadiums. You guys have no idea how important you guys are and how important your support is. So today I'm requesting you, please come and support us, encourage us, watch us, abuse us, criticize us, talk about the game, go back home, have discussions, make panels, but please get involved. दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन, करोड़ों फुटबॉल फैंस, रोनाल्डो और मेसी के लिए बेशुमार दीवानगी। लेकिन जब फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तब हर एक फुटबॉल फैन के दिमाग में एक सवाल आता है कि इंडिया वर्ल्ड कप में क्यों नहीं? क्या इंडिया के पास टैलेंट नहीं है? क्या हमारे पास फुटबॉल खेलने वाले बच्चे नहीं हैं? या फिर कहानी कुछ और है? आज हम जानेंगे इंडियन फुटबॉल की वो सच्चाई जो बहुत कम लोग बात करते हैं। ये सिर्फ एक फुटबॉल की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की कहानी है, ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी की कहानी है, और शायद ये इंडिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग फेलियर की कहानी है। India's first ever official match. Jana Gana Mana was ever sung in London. First Indian international goal. आज की जनरेशन को शायद यकीन भी ना हो, लेकिन एक वक्त था जब इंडिया फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका था। साल था 1950। वो वर्ल्ड कप ब्राज़ील में होना था। कई एशियन टीम ने वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया और इंडिया को मिल गई वर्ल्ड कप में जगह। सोचिए, आज़ादी के सिर्फ कुछ ही साल बाद एक नया देश और सीधा फुटबॉल वर्ल्ड कप। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज भी इंडियन फुटबॉल के इतिहास में सबसे बड़ा रिग्रेट माना जाता है। इंडिया वर्ल्ड कप खेलने ही नहीं गया। कई अलग अलग कारण बताए गए, कहीं फंडिंग्स की कमी, तो कहीं फुटबॉल प्रिपरेशंस की कमी, तो कहीं सिस्टम के द्वारा फुटबॉल को लो प्रायोरिटी देना। चाहे वजह कुछ भी रही हो, लेकिन एक बात सच है, इंडिया ने अपना पहला और अब तक का आखिरी वर्ल्ड कप का चांस खो दिया था, और शायद उसी दिन इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल गया। आज के फुटबॉल फैंस को ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन 1950 और 1960 के दशक में इंडिया एशिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में से एक था। 1951 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट, 1962 एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडलिस्ट। उस दौर में इंडिया ने साउथ कोरिया और कई मजबूत टीम्स को हराया था। फुटबॉल भारत में पॉपुलर था। कोलकाता का स्टेडियम दर्शकों से भर जाया करता था। लेकिन फिर जब हमारे एशियन कंट्री जापान और कोरिया फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था, तब हमारा इंडिया रुक गया था और पूरी दुनिया आगे निकल गई। 1990 के आसपास जापान भी फुटबॉल जायंट्स नहीं था। उन्होंने सिस्टम डेवलप किया। जापान ने एक लॉन्ग टर्म मिशन शुरू किया। स्कूल लीग्स, एकेडमीज, ग्रास रूट स्काउटिंग, प्रोफेशनल लीग, यूथ डेवलपमेंट, और आज देखिए जापान लगातार वर्ल्ड कप खेलता है। जर्मनी और स्पेन जैसे जायंट्स को भी हरा देता है, और हमारा इंडिया अभी भी क्वालिफिकेशन राउंड में स्ट्रगल कर रहा है। डिफरेंस टैलेंट का नहीं था, डिफरेंस प्लानिंग का था। अब मैं जो कहने वाला हूँ ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। इंडिया में क्रिकेट एक स्पोर्ट्स ही नहीं है, एक इंडस्ट्री है।
एक इकोनॉमी है। टेलीविजन राइट्स, स्पॉन्सर, एडवर्टाइजिंग, सेलिब्रिटी, कल्चर सब क्रिकेट के आसपास घूमता है। एक टैलेंटेड एथलीट जब 10 साल का होता है तो उसके सामने 2 रास्ते होते हैं, क्रिकेट या फुटबॉल। फैमिली क्या चूज करेगी? जहाँ जॉब हो, जहाँ पैसा हो, जहाँ फेम हो, रिजल्ट आपके सामने है। कई टैलेंटेड एथलीट फुटबॉल सिस्टम तक पहुंचने से पहले दूसरे स्पोर्ट्स में चले जाते हैं। चलिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मणिपुर और मिजोरम के गांवों में चलते हैं। यहाँ फुटबॉल सिर्फ खेला नहीं जाता है, जिया जाता है। नंगे पैर बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। कुछ के पास प्रॉपर शूज भी नहीं होते हैं, लेकिन टैलेंट कमाल का। प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। टैलेंट मिल जाता है पर प्लेटफॉर्म नहीं, कोच नहीं, सिस्टम नहीं, न्यूट्रिशन नहीं, स्पोर्ट्स साइंस नहीं, मेडिकल सपोर्ट नहीं, स्काउटिंग नहीं। और जब एक गरीब घर का लड़का 17 साल का होता है तो उसे कह दिया जाता है कि अब घर संभालो, और इस तरह एक फुटबॉल कैरियर खत्म हो जाता है। दुनिया के सक्सेसफुल फुटबॉल नेशन ग्रासरूट से काम करते हैं, पर हमारे इंडिया में फोकस टॉप से शुरू होता है। हम नेशनल टीम की बात करते हैं, लेकिन नेशनल टीम बनती कहाँ से है? स्कूल फुटबॉल से, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल से, एकेडमिक फुटबॉल से। यही फाउंडेशंस वीक है। कई स्कूल्स के पास फुटबॉल ग्राउंड तक नहीं, कई डिस्ट्रिक्ट के पास एक सर्टिफाइड कोच नहीं है, कई टैलेंटेड प्लेयर्स प्रोफेशनल स्काउटिंग देख ही नहीं पाते। और फिर हम पूछते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप में क्यों नहीं? सबसे पॉपुलर आर्ग्यूमेंट कि 140 करोड़ लोग हैं पर 11 खिलाड़ी नहीं मिल सकते। पर सच ये है कि फुटबॉल एक पॉपुलेशन की गेम नहीं है। क्रोएशिया, काबो वर्दे की पॉपुलेशन 1.5 लाख से भी कम है, पर वो एक सक्सेसफुल फुटबॉल नेशन है। क्रोएशिया की पॉपुलेशन दिल्ली से कम है, उरुग्वे की पॉपुलेशन कई इंडियन सिटीज से भी कम है, लेकिन ये दोनों देश वर्ल्ड कप में अपना इतिहास बना चुके हैं। क्यों? क्योंकि फुटबॉल फैक्ट्रीज पॉपुलेशन से नहीं, सिस्टम से बनती है। अगर इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप खेलना है तो इंडिया को चमत्कार नहीं, प्लान की जरूरत है। हर डिस्ट्रिक्ट में एकेडमी, स्कूल फुटबॉल लीग्स, क्वालिफाइड कोचेस, स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशन सपोर्ट, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन और सबसे इम्पोर्टेंट 10 साल तक बिना पॉलिटिकल हेडलाइंस के काम। वर्ल्ड कप एक सिर्फ टूर्नामेंट नहीं, एक जनरेशन का प्रोजेक्ट होता है। आज भी भारत के एक गांव में एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। हो सकता है वो बच्चा नेक्स्ट सुनील छेत्री बन सकता है या फिर उनसे भी कई ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन सवाल टैलेंट का नहीं है, सवाल अपॉर्चुनिटी का है। इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स नहीं हैं। इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर इसलिए है क्योंकि हम अब तक एक ऐसा सिस्टम नहीं बना पाए हैं जहां टैलेंटेड खिलाड़ी को एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बना सकें। और जब तक हम ऐसा सिस्टम नहीं बना लेंगे तब तक 140 करोड़ लोग वर्ल्ड कप देखेंगे, खेलेंगे नहीं। ये है इंडियन फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और शायद इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज भी। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपना राय कमेंट में दीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।